So today's topic will be monetary policy basic. ठीक है? Before I start the monetary policy, the most important thing to understand is that what actually inflation means. Now let's discuss what is actually inflation. Inflation है क्या? People understand what is inflation. People must have heard about all these indicators like CPI बढ़ गया, WPI बढ़ गया. All these things are already understood. Inflation क्या होती है? मोटा मोटा सबको आइडिया है. इन्फ्लेशन अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं आपको तो बहुत ही अगर जनरल वे में, इफ आई टॉक इन अ वेरी जनरल वे, देन इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली राइज इन द प्राइस लेवल. प्राइस लेवल में देयर विल बी एन इंक्रीज. एक जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है. तो दैट्स द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिकली जो डेफिनेशन होती है ये सब आप लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोग. ठीक है, बट टुडे आई विल डिस्कस द एक्चुअल पेन ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कितना पेनफुल होता है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट सी इन्फ्लेशन इज गुड फॉर सम पीपल, इट इज बैड फॉर अदर. इन्फ्लेशन कुछ लोगों के लिए अच्छी भी होती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी डेविल इन द इकोनॉमी. इसको हम लोग नेसेसरी डेविल भी बोलते हैं. देखिए सर, आप जब भी व्हेनेवर यू टेल द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट का वर्थ बताते हैं, यू टेल द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, यू ऑफन टेल द वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी. आप मनी के सेंस में उसका वर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बट द थिंग इज दैट हाउ विल यू डिफाइन द वर्थ ऑफ मनी. मनी की वर्थ कैसे डिफाइन की जाएगी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक मैं अगर एग्जाम्पल यहां पे लेके समझाने की कोशिश करूं, इफ देयर इज एन आइसक्रीम बार. एक आइसक्रीम बार आपने देखा होगा, जो हम लोग जिस जमाने में थे उस समय पे एक आइसक्रीम बार यूजुअली 10 रुपीज के अंदर वी यूज टू गेट. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज दिस आइसक्रीम बार इट इज वर्थ ₹10. आज ये कितना है? इट इज वर्थ ₹10. 10 रुपए का ये आपका आइसक्रीम बार है. बट व्हेन आई विल आस्क यू व्हाट इज द वर्थ ऑफ 1 रुपी, अगर 1 रुपये की वर्थ में आपसे पूछने की कोशिश करूं, एंड आई आस्क दैट इन टर्म्स ऑफ दिस कमोडिटी, इस कमोडिटी के टर्म्स में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? सो इट इज वेरी सिंपल. 1 रुपए का मुझे कीमत बतानी है इन टर्म्स ऑफ दिस आइसक्रीम. अगर इफ दिस होल बार आई एम गेटिंग इन 10 रुपीज, देन इन 1 रुपी, 1 रुपए में मुझे क्या मिलेगा? इन 1 रुपी आई विल गेट 1/10 ऑफ दिस होल पोर्शन. मुझे यहां पे 1/10 पोर्शन यहां पे मिल जाएगा. ठीक है, I will get what? 1/10 portion of आइसक्रीम. ठीक है सर, मैं आइसक्रीम का 1/10 पोर्शन अवेल कर सकता हूं. आई एम नॉट हैविंग अ टोटल 10 रुपीज इन माई पॉकेट. आई एम गोइंग टू आइसक्रीम पार्लर, आई एम कॉलिंग इट कि यार मुझको इसका एक रुपया है मेरे पास, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी समथिंग आउट ऑफ दिस आइसक्रीम. द पर्सन विल से डोंट यू वरी, ही वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन. ही विल से आई विल मेक 10 पार्ट्स ऑफ दिस आइसक्रीम, and out of that 10 parts I will provide you a particular 10th portion or 1/10 portion of this ice cream. So the worth of 1 rupee in terms of ice cream is the 1/10 portion of this whole ice cream. ठीक है सर, तो हमने किसकी वैल्यू यहां पे आइडेंटिफाई कर ली? 1 रुपए की. Now the problem with inflation is that with the time when the price level increases, that's the definition of inflation, that's the amateurish definition of the inflation, कि price level बढ़ रहा है तो inflation हो रही है. Whenever the price level will increase, so let's suppose this 10 rupees now become 20 rupees. So if you want to get this ice cream, you have to shell out 20 rupees for this same ice cream. So now if I am having again that same problem that I am not having more than 1 rupee in my pocket, मेरे पास आज भी 1 रुपए से ज्यादा नहीं है, and I again go to the ice cream parlor, the person as he was already a generous man, वो इसके क्या करेगा? He will make 20 parts of this ice cream and I will get what? I will get 1/20th portion of this ice cream. ठीक है, so here you can actually see, आप देख पा रहे हैं यहां पे that with the time as the inflation is increasing, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, the per unit value of 1 rupee is decreasing. जो पर यूनिट वैल्यू है मेरी करेंसी की पर यूनिट क्या है? एक सिंगल यूनिट क्या है मेरी करेंसी की? 1 रुपी है. तो वो 1 रुपी की जो वैल्यू है अब वो क्या होती चली जा रही है? वो घटती चली जा रही है. दैट इज वाई देयर यूज्ड टू बी अ टाइम पीरियड. एक समय ऐसा हुआ करता था when my father was there, he used to tell us कि
सिर्फ 50 पैसे या 40 पैसे में you used to get a lots of thing out of that. चाय मिल जाती थी, you may get omelette and slice just in 50 पैसे or in 40 पैसे, but